तो कैसे हो यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके कैरेक्टर को आप शार्प माइंडेड, स्मार्ट, इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप इसको एक पागल और एम्पैथीलेस इंसान भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बंदा जो भी काम कर रहा है इसको लेकर ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और इसको किसी भी हाल में इसके इस फील्ड में जो है वो सक्सेस चाहिए। ठीक है, काम के लिए पैशनेट होना ये अच्छी बात है, पर इतना भी पैशनेट हो जाना कि इस काम के लिए दिमाग पर जो है वो एक जुनून सवार हो जाए और वो जो एक लाइन होती है सही और गलत की, उसी को भूल बैठ जाना, तो ये किसी पागलपन के अलावा और कुछ भी नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2014 में रिलीज हुई नाइट क्रॉलर मूवी के बारे में, जिसमें हमें मेन लीड में देखने को मिलते हैं अपने जैक जिलेनहॉल। नाइट क्रॉलर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, क्योंकि इसको इंटरेस्टिंग बनाती है इसका मेन कैरेक्टर लू ब्लूम का, जिसको प्ले किया है जैक जिलेनहॉल ने। लू ब्लूम जो कि पेशे से तो एक चोर है, लेकिन एक दिन ये रात को लॉस एंजलिस की सड़कों पर अपनी गाड़ी में ऐसे ही घूम रहा होता है और घूमते घूमते उसको सड़क के किनारे पर एक एक्सीडेंट सीन दिखता है, जिसको देखकर वो एकदम रुक जाता है। वो साथ में ये भी देखता है कि इस एक्सीडेंट सीन के आसपास दो बंदे जो है वो इसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसको देखकर ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है और कहीं ना कहीं ये जानना चाहता है कि जिस तरीके की चीज़ जो है वो ये दोनों कर रहे हैं। इसी क्यूरियोसिटी के चलते वो उन दो बंदों में से एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाले बंदे को अप्रोच करके पूछता है कि भाई तुम क्यों इस तरीके के वीडियोस, एक्सीडेंट सीन वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वो दूसरा बंदा उसको जवाब देता है कि जाहिर सी बात है, इस तरीके के एक्सीडेंट सीन वीडियोस शूट करके जो है वो मैं किसी बड़ी टीवी न्यूज़ चैनल को जाकर बेच दूंगा, जिसका उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। क्योंकि ये लू ब्लूम इस काम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो साथ में उसको ये भी पता चल जाता है कि इसके लिए उसको किसी के भी सामने हाथ जोड़कर उसके अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस काम को जो है वो अकेले भी कर सकता है। इसके तुरंत बाद वो एक सेकेंड हैंड कैमरा और एक पुलिस स्कैनर खरीद लेता है, जिसकी मदद से उसको ये पता चलता रहे कि भाई शहर भर में रात भर कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, जिसके पीछे ये आसानी से जा सके। और ये अपनी पहली फुटेज इस तरीके से शूट करता है कि टीवी न्यूज़ वालों को जो है वो इसकी फुटेज बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है। और क्योंकि ये अपनी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहता है, तो ये धीरे धीरे अपने काम को जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से करना शुरू कर देता है और ये अपने साथ एक लड़के को भी हायर कर लेता है जो कि इसको नेविगेशन में अच्छे से मदद कर सके। और धीरे धीरे ये अपने काम को जो है वो एक आर्ट की तरह देखना शुरू कर देता है। ये मूवी की कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा दमदार है और इसको दमदार बनाती है लू ब्लूम का कैरेक्टर। इसकी कैरेक्टर जर्नी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, मतलब एक लेवल वाइज कि कैसे ये एक चोर होता है, इसके बाद अगर इसका एक चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो उसमें वो सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या करने वाला है, इसी के साथ कैसे ये अपनी एक खुद की वीडियो न्यूज़ प्रोडक्शन कंपनी एस्टैब्लिश करता है, ये सारी चीज़ जो है ये मूवी में हमें दिखाई गई है। तो यही कैरेक्टर जो है ये आपको इस पूरी मूवी में बांध के रखेगा और आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगा कि एक कैरेक्टर और अब आगे जाके क्या क्या करने वाला है अपनी स्मार्टनेस और मैनिपुलेटिव बिहेवियर के चलते। मूवी का जो ये कैरेक्टर है लू ब्लूम, ये फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे जो है वो पागल है। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में यहाँ वहाँ पर भटकता रहता है कि कहीं पर कुछ इसे काम मिल जाए, लेकिन इसी के साथ ये मैनिपुलेटिव भी है। लोगों की वीकनेस का इसको अच्छे से पता चल जाता है और वो उनकी वीकनेस को जो है वो उन्हीं के सामने नेगोशिएट करते वक्त इस्तेमाल करता है। भाई ये बंदा अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। जब इसका कॉम्पिटिटर बार बार इसे आगे निकलने की कोशिश करता है तो ये उसी की वैन की ब्रेक फेल करके उसका एक्सीडेंट करवा देता है। वही इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने के लिए भाई ये वहाँ पर पहुँच जाता है। इस तरीके से इसने अपने कॉम्पिटिटर को भी इस लाइन से हमेशा के लिए बाहर भिजवा दिया। और कुछ ऐसा ही वो अपने साथ काम कर रहे उस लड़के के साथ भी करता है, जब वो लड़का जो है वो उसके साथ प्राइस नेगोशिएट करने की कोशिश करता है। क्योंकि इसने बहुत सारे ट्रेजिक इवेंट और वायलेंट क्राइम सीन पर लोगों को जख्मी और मरे हुए हालत में देखा हुआ होता है, तो ये सभी लोग जो है वो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। मतलब सीधी भाषा में उस क्राइम सीन पर कौन जी रहा है या तो कौन मर गया है, इससे इसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको बस फर्क पड़ता है तो उस एक फुटेज से जो कि इसको किसी भी हाल में चाहिए, दैट्स इट। तो नाइट क्रॉलर ये क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि आपको एक कैरेक्टर जर्नी पर ले जाएगी, जहाँ पर कुछ कुछ जगहों पे आपको ये कैरेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसकी स्मार्टनेस, जिस तरीके से ये लोगों के साथ नेगोशिएट करता है और कोई भी नई स्किल्स जो है ये आसानी से सीख लेता है। तो दूसरी तरफ आपको ये कैरेक्टर जो है ये बहुत ही ज़्यादा पागल और सनकी नज़र आएगा, क्योंकि ये अपने काम को करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जैसे कि एक पर्टिकुलर सीन में जब ये एक्सीडेंट सीन पर सबसे पहले पहुँच जाता है तो वहाँ पर एक ज़ख्मी बंदा पड़ा हुआ देख वो उसको घसीट कर लाइट के सामने लेकर आता है ताकि वो उसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सके। इस पूरी मूवी में जैक जिलेनहॉल जो है वो पूरा शाइन करता है अपनी दमदार एक्टिंग परफॉर्मेंस के बलबूते पर, और सिर्फ इसकी एक्टिंग की वजह से ही जो है ये मूवी बहुत ही ज़्यादा उभर कर आती है।